Welcome students. Today in macroeconomics our topic is citizenship and residentship. So let us start with citizenship. So citizenship, it is a legal concept based on the place of birth of a person, and it arises in two ways. First is when a person is born in India, and second is born outside in India and applies for citizenship. So citizenship किसी भी कंट्री का एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है प्लेस ऑफ बर्थ के. दैट मीन्स अगर कोई सिटीजन इंडिया में बॉर्न होता है तो वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन कहलाएगा. अब इसके भी टू क्लॉजेस हैं. तो फर्स्ट इज अगर वो कोई सिटीजन कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन सिटीजन कहलाएगा. और सेकेंडली अगर वो इंडिया से बाहर उसका बर्थ है और अगर वो चाहता है कि मैं इंडियन सिटीजन बन जाऊं तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट क्लॉज हैं जो कि फुलफिल करने होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेजिडेंटशिप. सो रेजिडेंटशिप इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इज एन इंडिविजुअल. इफ एन इंडिविजुअल is a normal resident of a country and he resides in a country for a period of more than 1 year, and his economic interest also lies on that country, so he known as a resident of the particular country. Like if a person is known as a normal resident of a country, अगर कोई पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है किसी भी कंट्री का तो वह उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर उस कंट्री में रह रहा है और उसका रहने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट या मोटो क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर कंट्री में या तो जॉब के लिए रह रहा है या किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. Like if a person belongs from Bangladesh and he resides in India for more than 1 year and its motive is doing business in India, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा. तो रेजिडेंटशिप क्या होगी उसकी, इंडियन रेजिडेंटशिप होगी. बट वो सिटीजन कहाँ का कहलाएगा, बांग्लादेश का कहलाएगा. सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दोनों एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. सिटीजन वो कहलाता है जो कि बर्थ से किसी पर्टिकुलर कंट्री में होते हैं और रेजिडेंट वो कहलाते हैं जो कि मोर देन 1 ईयर किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं और उनका जो मोटो है वो इकोनॉमिक मोटो है. दैट मीन्स वो मनी अर्निंग के लिए उस कंट्री में रह रहे हैं. अ पर्सन इज सिटीजन एंड अ रेजिडेंट. कोई भी पर्सन सिटीजन भी किसी कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी कहलाया जा सकता है. एंड बट हिज मोटिव इज फॉर इकोनॉमिक पर्पस. तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए, उसका मोटिव जॉब, उसका जो मोटिव है वो मनी अर्निंग का होना चाहिए. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इनकम. So factor income refers to income received by factors of production for providing factor services. So factor income वो इनकम होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू रिसीव्ड होती है. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रिसीव्ड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज. अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, इनकम को रिसीव्ड करते हैं. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. दैट मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी. किसके लिए सर्विसेज दी, फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. लैंड प्रोडक्शन के लिए लैंड दी गई प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ प्रोडक्शन के लिए, लेबर ने अपना
जो आउटपुट है, जो मैन पावर है वो प्रोवाइड करा, और एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स बिजनेसमैन, इन्होंने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो इसके अगेंस्ट क्या करा, इन्होंने इनकम रिसीव करी। और फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है।